मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्राणायाम को स्टार्ट करेंगे। प्राणायाम योग में श्वास प्रश्वास की एक तकनीक है जो आपको थोड़ा इसलिए बता रही हूँ प्राणायाम के बारे में, ताकि इसको आप और अच्छे से करें। जब आपको किसी चीज़ के बारे में अच्छे से मालूम होता है तो हम उसे और डीपली करते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्राणायाम की। प्राणायाम में हमें सांस छोड़ना और सांस लेना, ये किस तकनीक से लेना है, किस टेक्निक से लेना है, ये बताया जाता है। ये हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती है। ये योग के 8 अंगों में से एक है, जिसका अर्थ है प्राण का विस्तार करना, प्राण को आयाम देना। प्राण आयाम का मतलब उसको विस्तार करना। प्राणायाम से सांस को नियंत्रित करके प्राण ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है, जिससे हमारा जो माइंड का स्ट्रेस है, तनाव है, वो कम होता है, मन शांत होता है और संतुलन, शरीर में संतुलन स्थापित होता है। प्राणायाम संस्कृत का वर्ण है जिसका मतलब होता है प्राण प्लस आयाम। सांस पर ध्यान केंद्रित करने का यौगिक अभ्यास है ये। शास्त्रीय योग में जो सांस है वो प्राण से जुड़ी होती है। सांस जो प्राण से जुड़ी होती है, इसलिए प्राणायाम प्राण शक्ति या जीवन ऊर्जा को बढ़ाने का एक साधन है। प्राणायाम का जो वर्णन है हिंदी ग्रंथों में, भगवत गीता में, पतंजलि में के योग सत्र में भी किया गया है। तो प्राणायाम हमको किस टेक्निक से करना है, इसका रिदम होता है, तभी पूरी तरह लाभ पहुंचता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्राणायाम को। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हमें इस तरह बंद बांधना है। ये आपका जो उंगली है, वो तर्जनी उंगली, वो अंगूठे के इस पॉइंट को टच कर रही हो। ये पॉइंट को टच करते हैं तभी इसका साधन होता है, बढ़िया परफेक्ट होता है। फिर आपको इस तरह बंद बांधना है और इस तरह बंद बांध के पूरे आपको इस तरह बैठना है। यस, इस मुद्रा में बैठना है। कमर बिल्कुल सीधी रखनी है। सांस गहरी, लंबी लंबी गहरी सांस भरनी है और आपको पहले उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करना है दोनों भ्रुकुटी के बीच में, ताकि आपका एकाग्रता बढ़े प्राणायाम करने में। तो सबसे पहले प्राणायाम में एकाग्रता बढ़े, इसके लिए हमें थोड़ा सा हल्का सा ध्यान में जाना होगा। पूरा ध्यान रखिए अपनी भ्रुकुटी के बीचम बीच में एक ज्योति पुंज विजुलाइज करिए। मेरा यहाँ पर कोई भी धर्म को आहत पहुँचाना उद्देश्य नहीं है। सभी अपने अपने उस परम पिता, अपने आराध्य देव का ध्यान कर सकते हैं। जो जिस धर्म का है, अपने धर्म के इष्ट देव को ध्यान करिए। गहरी लंबी सांस भरिए। अब हम सबसे पहले भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका के 2 पार्ट होते हैं। भस्त्रिका के 2 पार्ट में सबसे पहले हमें सांस भरना है। इसी तरह बंद बांध के बैठे रहिए। गहरी लंबी सांस भरिए, होल्ड कर लीजिए। 5 सेकंड होल्ड करने के बाद छोड़ दीजिए। 5 सेकंड कैसे होंगे, आप गिनती गिनिए। 5 बार, 1 2 3 4 5 हो गए 5 सेकंड। गिनती मन में गिनिए। यस, और दूसरा पार्ट करेंगे। इस तरह हाथ लीजिए, खोल लीजिए और आप सांस भरते हुए ऊपर मुट्ठी बांधिए। ये दूसरा पार्ट है भस्त्रिका का। कोशिश करिए आप जब प्राणायाम कर रहे हो तो खुली हवा में करिए, ताजी हवा में करिए, नहीं तो खिड़की दरवाजे खोल लीजिए पूरे घर के, ताकि शुद्ध वायु घर में आ सके। अब दूसरा पार्ट इसका जाता है कपालभाति। कपालभाति में आपको क्या करना है, गहरी लंबी सांस भरनी है। इस तरह बंद बांध के बैठेंगे।
इसको आप 120 से स्टार्ट करिए, फिर 100 तक ले जाइए, धीरे धीरे संख्या बढ़ा लीजिए और कोशिश करिए कमर आपकी सीधी रहे, ऐसा करते हैं। चलिए अब करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में आपको अपनी इस तरह की मुद्रा बनानी है, इस तरह की। यस, ये आपको नाक से दाएं से सांस भरना है, बाएं से छोड़ना है, बाएं से भरना है, दाएं से छोड़ना है। यस, अब हम करेंगे भ्रामरी। दोनों हाथ कान के संपुट अच्छे से बंद कर लीजिए। भ्रामरी में आपकी कान के संपुट अच्छे से बंद रहेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। चलिए। अब हम लोग उद्गीत करेंगे, 5 बार करेंगे। 75% हमें ओ, आ और ओ का उच्चारण करना है और 25% माँ का। चलिए कमर सीधी रखेंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे। ओ स्वाहा तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। खोलेंगे साइड में। हमारे 5 प्राणायाम हुए। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब